Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushmi Roy. So, today in this video, I'm going to talk about one common misconception that exists in manifestors' mind, especially who are new. ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दूंगी. तो ये मेरे एक क्लाइंट थे है तो हु एक्चुअली केम टू मी अराउंड 1 year बैक. ठीक है, तो उनको कुछ एक चीज़ मैनिफेस्ट करना था एंड जो कि मतलब नहीं हो पा रहा था. वो काफ़ी लोगों के पास वो गए थे एंड सारी चीज़ें अच्छी ही उनको सीखने में मिली, लेकिन उनका चीफ कंप्लेंट ये था कि उनको जो चीज़ चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था एंड शी वॉज फेसिंग सेटबैक्स. ठीक है, सो व्हेन शी केम टू मी एंड वी हैड अ सेशन, आई kind of tried knowing what her self concept was like, what her like usual kind of inner talk is like. ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इंसान हूँ. मैं मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें मैं सोचती हूँ, मैं मोस्टली पॉजिटिव रहती हूँ. तो फिर मेरा ये मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरा हुआ. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ये बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ रहता है. ऐसा ही सिमिलर एक केस मेरे एक क्लाइंट का था हु इज़ यूके बेस्ड. ठीक है, उनके लाइफ में ना सब कुछ बहुत सही चल रहा है. दिस पर्सन बिलोंग्स टू ए वेरी रिमोट प्लेस इन इंडिया, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करी है. वो अभी यूके में वो रहते हैं एंड हिज लाइफ इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. ही इज़ इन अ वेरी वेल पेड जॉब. सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हिज रिलेशनशिप विथ हिज एसपी हु बिलोंग्स टू इंडिया ओनली, तो वो चीज़ सही नहीं है. तो उसी चीज़ का समाधान करने के लिए वो मेरे पास आए थे फॉर सेशंस एंड ऑल दैट. ठीक है, तो उनका भी यही था. मैं जब उनको कुछ प्रैक्टिसेस देती थी, ठीक है, मैं जब उनको कुछ प्रैक्टिसेस देती थी कि आपको ना ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें करनी है, सो आई यूज टू ऑब्जर्व दिस थिंग कि वो उनका ये ना एक चीफ कंप्लेंट था, एक नखरा भी आप बोल सकते हो. वो चीज़ बोलते थे कि अरे मैं तो हर टाइम पॉजिटिव में रहता हूँ, एंड उस क्लाइंट का भी, मैं तो हर टाइम में पॉजिटिव रहती हूँ एंड मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचती, किसी का बुरा मैं नहीं करती, मेरा ऐसा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में इन अदर एरियाज ऑफ माई लाइफ. बट यही एक चीज़ है जो मेरा नहीं हो पा रहा है. तो समहाउ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड हम नेगेटिव चीज़ें नहीं सोच रहे, नेगेटिव चीज़ें नहीं कर रहे हैं लाइफ में, एंड दैट शुड बी गुड इनफ फॉर मैनिफेस्टिंग द डिज़ायर दैट वी हैव इन आवर माइंड. ठीक है, जो कि ठीक है. ओके, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसे हो भी जाती है कि आप एक जनरल वेलबींग मैनिफेस्टेशन के वाइब्रेशन में आप हो और आपके लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, लेफ़्ट राइट सेंटर अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. लेकिन कभी कभी कुछ एक मैनिफेस्टेशन, एक आध मैनिफेस्टेशन ऐसा हो सकता है जिसमें वो जनरल मैनिफेस्टेशन का जो वाइब्रेशन है, शायद वो चीज़ एनफ नहीं हो रहा है. समझ रहे हो बात को? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जनरल वेलबींग का जो आपका इनर टॉक है कि हाँ मेरे लाइफ में सब सही है, मैं अपने लाइफ में मैं खुश हूँ, मेरे लाइफ में सब चीज़ें अच्छी काम कर रही है एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन माई लाइफ, माई करियर इज़ परफेक्ट, माई हेल्थ इज़ परफेक्ट, माई फैमिली रिलेशनशिप्स आर परफेक्ट, आई हैव रियली नाइस फ्रेंड्स, सब कुछ सही हो रहा है. लेकिन सपोज़ वो एसपी रिलेटेड मैटर है, जैसे कि ये यूके बेस्ड क्लाइंट में एसपी का मैटर था, और दूसरी वाली जो पहली जो क्लाइंट के बारे में मैंने बताया, इनके केस में इनका करियर रिलेटेड था, उनका रिलेशनशिप सारे सही थे. सो कभी कभी कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस, कि कभी कभी सिर्फ जनरल मैनिफेस्टेशन, जनरल वेलबींग मैनिफेस्टेशन कभी कभी वो काफ़ी नहीं होता है. उसको आपको थोड़ा ना लेज़र फोकस बनाना पड़ता है.
जैसे कि देखो, हम लोग बचपन में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आप साइंस बैकग्राउंड से हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने बचपन में जब लेंस के बारे में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, हम एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, फिर उसका फोकल पॉइंट निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट रहता है ना, कि जैसे कि एक पेपर रहता है, फिर आप ऐसे पकड़ते हो उसको, एंड देन सूरज की रोशनी आती है तो वो कॉन्डेंस हो जाती है एक पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे, एंड देन वहाँ पे पेज का बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो समवॉट लाइक दिस, सूरज की रोशनी तो हर जगह पे है। सो दिस इज़ लाइक ए जनरल वेलबींग एफर्मेशन और जनरल वेलबींग माइंडसेट, जनरल वेलबींग एफर्मेशंस, इनर टॉक, जो भी आप बोल लो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें उसी से ही हो जाएंगी आपकी, ठीक है। लाइफ काफ़ी हद तक आपका ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ में आपका एक फोकस्ड एनर्जी चाहिए होता है, जिसमें आपको वो बाई कॉन्वेक्स लेंस वो बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो इन द सेम वे, सपोज़ आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जैसे ये यूके वाला क्लाइंट, इसके लाइफ में ये रिलेशनशिप विद दिस स्पेसिफिक पर्सन ये नहीं हो रहा था, एंड दैट टॉपिक बिकेम, मतलब वो दूध को, मतलब दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, जैसे कि एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ लेमन जूस और विनेगर ही काफ़ी होता है ना। तो इन द सेम वे हिज एंटायर लाइफ वॉज गुड, एंटायर लाइफ एक्सपीरियंस वॉज गुड, लेकिन पूरे एक्सपीरियंस को एक, मतलब स्पॉइल करने के लिए, वो रत्ती भर का जो खटास है कि मेरा रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, दैट वॉज एनफ टू स्पॉइल हिज एंटायर वेलबींग का मूड, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, जो कि वो पहले बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे करने के लिए, ठीक है, वो प्रैक्टिस ही कुछ नहीं करना चाहते थे। पहले तो 2-4 सेशन सुन के बेकार ही गए, क्योंकि जो भी मैंने सजेस्ट करती थी वो नहीं करते थे। उनको लगता था मेरे लाइफ में तो सब सही है, मैं इतना प्रैक्टिस में करूँ, ठीक है, ये भी आपसे ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब अपने आप होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा था। 3-4 सेशंस ही जस्ट वेस्टेड, जस्ट लाइक दैट। बट लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन देन ही स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग कि फोकस प्रैक्टिसेस करना। मतलब देखो, ये जो चीज़ है, उनका स्पेसिफिक पर्सन का साथ जो प्रॉब्लम था, मतलब शी वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू हिज लव, हिज केयर, हिज कंसर्न, या फिर वो जो सेटल होना चाह रहे थे, उनके साथ शादी करना चाह रहे थे। बाय द वे इनका रिलेशनशिप था काफ़ी टाइम से, 3-4 साल से, लेकिन वो एक सही ट्रैक पे नहीं आ रहा था, वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा था, बिकॉज द गर्ल वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग दैट वे। एंड मुझे बाद में आई ऑल्सो मेड दिस पर्सन रियलाइज कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। तो अगर आप सिर्फ जनरल एफर्मेशन चलाओगे तो इसमें काम नहीं होगा, आपको इसमें बहुत सारा वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन है, उसके लाइफ का मोस्टली जो देखा जाता है, मोस्टली कुछ एक आध एरिया तो रहता ही है जिसमें आपको ना थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर यू इट वॉज दिस एरिया, ठीक है। एंड वो जो पहला वाला क्लाइंट था जिसका करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, सो दैट क्लाइंट वॉज टेकिंग सम सेशंस विथ मी, जहाँ पे मैं सपोज उसको कुछ प्रैक्टिसेस बताती थी, तो वो बोलती थे हाँ हाँ मैं तो कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मेरा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, मैं आजकल बहुत पॉजिटिव रहती हूँ एंड एवरीथिंग। लेकिन उनको मैंने भी देखा कि मेरे से सेशन लेने के बाद भी उनका वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बोला कि आप ना व्हाट्सएप कोचिंग पे आओ, लेट मी सी, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ तो आपके रूटीन में प्रॉब्लम है। फिर व्हाट्सएप कोचिंग में जब वो मेरे साथ आई, फिर मुझे दिखा कि हाँ ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक अपना एक जनरल वेलबींग चला रही है, एंड अदरवाइज शी इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग स्पेसिफिकली। हर डिजायर्ड स्टेट जो है, देखो उसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द होल रीज़न वाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग कॉल्ड द 5am पोर्टल, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आप कितना भी वीडियो क्यों ना सुन लो, कितने भी आप सेशंस क्यों ना ले लो किसी से, बट अगर आप डेली बैठ के आपने डिज़ायर्ड वाइब्रेशन को, डिज़ायर्ड स्टेट के डिज़ायर्ड वाइब्रेशन को अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो चीज़ मैनिफेस्टेशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द होल रीज़न वाई आई हैव क्रिएटेड दिस, बिकॉज ये प्रोग्राम पहले कभी नहीं था, इट वॉज नॉट देयर। मतलब जब मेरा वो पहले का यूट्यूब का चैनल था, दिस काइंड ऑफ ए प्रोग्राम, इट्स अ न्यू इंट्रोडक्शन,
दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माई ओन एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि मैंने खुद ने देखा कि हर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं, नहीं होती है मैनिफेस्ट। क्लाइंट के केसेस में भी यही देखा, सेकंड वाले में वही मैंने देखा, इसका कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। दैट पर्सन was only relying on little bit of general well-being का vibration, ठीक है। So this moral of this whole video is that कि लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल वेलबींग वाइब्रेशन से आपकी हो जाएंगी मैनिफेस्ट, लेकिन कुछ एक आध एरियाज आपके रहेंगे जिसमें आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसमें आपको शैडो वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड अटेंशन, लेज़र फोकस्ड अटेंशन आपको करना पड़ेगा। इतना मतलब डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन होने से वहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी या फिर होने में बहुत डिले होगा, ठीक है। आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ज़रूरत होगी आपको कि आप बैठ के कायदे से आप अपने डिज़ायर्ड स्टेट का प्रैक्टिस करो। तो ये जो दोनों है, इन्होंने जब उस चीज़ को समझा और सच में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, देन दे मैनिफेस्टेड व्हाट दे एक्चुअली वांटेड, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑल्सो, सो दैट अगर आपके माइंड में भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है कि भाई सारी चीज़ें तो हो रही है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न, ओके। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और पर्सनल सेशंस के सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी आप वहाँ से लिंक में जाके वेबसाइट से जाके आप बुक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जो जो स्लॉट अवेलेबिलिटी पे दिया हुआ है वो मैच नहीं करता है आपके रूटीन के साथ, तो आपके जो प्रेफर्ड स्लॉट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो आप उसमें व्हाट्सएप करो। आइदर आई विल रिप्लाई ऑन द सेम और माई असिस्टेंट विल रिप्लाई, एंड कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको कि आपके कौन से वाले स्लॉट के, कौन से दिन के कौन से वाले स्लॉट पे आप सेशन बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड 5 AM पोर्टल का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इट्स लाइक मंडे टू फ्राइडे 5 AM to 6 AM, ओके। ये 30 डेज बेस का साइकिल है, इट्स लाइक ए मंथली थिंग, ये चलता रहेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। बट सपोज़ अगर कभी मैं नहीं हूँ अवेलेबल, 2-4 दिन मिस हुआ, विच इज़ ह्यूमनली हैपन्स, ओके, तो क्या होगा, वो जो गैप है वो आपका नेक्स्ट मंथ उसको एडजस्ट हो जाएगा। सो देयर इज़ नो वरी अबाउट दैट, ओके। या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करवा लूँगी कहीं पे, ठीक है। कभी शाम पे हम क्लास कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम वीकेंड पे रख लेंगे, कोई स्पेशल डेज पे कुछ क्लासेस कर लेंगे। सो आपके वो डेज कभी मिस नहीं जाएंगे, इट वोंट बी वेस्टेड, ओके। So this is all for today's video. So see you in my next one. Till then, you take care and bye bye.